वेलकम बैक गाइस, आई एम ज़हीर अब्बास। आप लोग देख रहे हैं जी लर्निंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम बायोडाइवर्सिटी है। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और आज के हमारे टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसको उर्दू में बोलते हैं आप टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातिब। इसमें हम जो मेन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, फिर इसके अंदर एक कैटेगरी होती है जिसको आप टैक्सा बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। और मुख्तलिफ टैक्सा जैसा कि यहाँ पर देखें किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि टैक्सा ये क्या होते हैं। और फिर एंड पे जो टॉपिक हमारा इसमें रहेगा वो स्पीशीज़ के बारे में हमारी बहस रहेगी। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, नाउ यू हैव सम ऑर्गेनिजम्स। कुछ जानदार आप लोगों के सामने यहाँ पे हैं, आप इनको आइडेंटिफाई डेफिनेटली कर सकते हैं। काओ है, ये फ्रॉग है, मेंढक, फिश मछली है, ह्यूमन बीइंग है, संदीप महेश्वरी साहब हैं, बैट मतलब ये चमगादड़ हमारे पास है, और ये प्लांट है, कोई बहुत सारे प्लांट यहाँ पे हो सकते हैं, और ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मतलब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, वो आप करें तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक प्लांट अलग खड़ा है, बाकी सारे जानदार अलग हैं। ये सारे एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो तो वो एनिमल है, ये एक प्लांट है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं जबकि एनिमल्स अपनी फूड खुद नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे शुरू में दो ग्रुप बना लेते हैं, प्लांट्स जो ये खड़े हैं आपके पास, और दूसरा एनिमल वाली चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ से प्लांट को रिमूव कर देता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि जो आपके पास एनिमल्स बचे हैं, क्या सारे एक ही तरह के हैं? आप बोलते हैं नहीं, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि काओ, फ्रॉग, फिश, मैन और बैट, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मौजूद होती है, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स ये खड़े हैं आपके पास, इनको आप इनवर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी वर्टिब्रल कॉलम, इनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है। तो आप कहते हैं कि इन एनिमल्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्टिब्रेट वाली कैटेगरी और एक दूसरी आपकी इनवर्टिब्रेट वाली कैटेगरी। फिर मैं कहता हूँ चलें इनवर्टिब्रेट्स को यहाँ से हम रिमूव करते हैं ताकि हमें समझने में चीज़ों को आसानी हो। आपके पास अब वर्टिब्रेट्स रह गए हैं। मैं कहता हूँ क्या वर्टिब्रेट्स सारे एक जैसे हैं? तो आप बोलते हैं नहीं, फ़िश एक अलग है बाकी सबसे। फ़िश पानी के अंदर रहती है, इसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है बाकी सब के मुकाबले में। फ्रॉग जो है ये पानी में और पानी के बाहर जिंदा दोनों तरीके से जिंदा रह सकता है, ये बाकी सबसे डिफरेंट है, तो ये अलग ग्रुप में आ जाएगा। और बैट और मैन और काओ जो हैं ये अलग ग्रुप में, बिकॉज दे हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज़। इनकी सबसे बड़ी जो आपको बात है वो ये है कि ये मैमल्स हैं, और मैमल्स की आम पहचान, एक नॉन बायोलॉजिकल एक आम सी पहचान ये होती है कि आपको चीज़ों के जो मैमल्स होते हैं जानदार, उनके कान बाहर नज़र आते हैं। यहाँ पे देखें संदीप महेश्वरी साहब के कान आपको नज़र आ रहे हैं, ये मोहतरमा के कान आपको नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, और इसके कान भी आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह की किसी भी चीज़ के कान बाहर निकले हुए, इस तरह उभरे हुए बाहर नज़र आएंगे आपको, तो आप बोलेंगे वो मैमल है। तो ये तीनों मैमल्स अलग हो गए, फ्रॉग और फिश अलग हो गए। अब मैं बोलता हूँ क्या ये तमाम जो नीचे पड़े मैमल्स क्या ये एक जैसे हैं? आप बोलते हैं नहीं, बैट जो है वो उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और है। जो आपके पास काऊ है उसका अलग सिस्टम है, चीज़ें, उसका लाइफस्टाइल उसका और तरीके से है। और मैन जो है वो दैट इज़ सुपीरियर टू ऑल, वो और तरीके से लिविंग स्टाइल उसका और है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने जो हमारे पास अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने कैटेगरीज बनाई। फर्स्ट कैटेगरी थी, फिर किसी एक कैटेगरी को हमने उठाया, उसमें से मज़ीद हमने जो है वो ग्रुप बनाए, फिर उसमें से मज़ीद हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की एंड सो ऑन। हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है आप उसको बोलते हैं कि ये किंगडम है, द वेरी फर्स्ट स्टेप किंगडम। ये प्लांट्स और एनिमल या किंगडम हैं आपके पास दो। फिर उस किंगडम, किसी एक किंगडम में से आप फर्दर बनाते होते हैं फाइलम। ये आपके पास दो फाइलम है, एनिमल से बनाया आपने, फाइलम बनाया, उसके अंदर आप फिर क्लास बनाते होते हैं। अब फाइलम जो है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अगरचे सिमिलर हैं लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि उनके अंदर भी डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो आपने क्लासेस बना ली। हमने सिर्फ कुछ 8-10 ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जितना मतलब आसान लग रहा है, हालांकि ऑर्गेनिजम्स बहुत मिलियंस के हिसाब से हैं, तो उनको कैटेगराइज करना, क्लासीफाई करना वो बहुत मुश्किल है इसके मुकाबले में। तो हम सिंपली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आप किसी एक क्लास को उठा लेते हैं और उस क्लास के अंदर फिर फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं, और उसके अंदर मजीद आप नेक्स्ट एक और कैटेगरी आप ऑर्डर की बनाते हैं। ऑर्डर पे बात ख़त्म नहीं होती, आगे चलता जाता है। आप ऑर्डर के अंदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साइड पे ले जाते हैं, उनकी फैमिली बनाते हैं, फैमिली के अंदर फिर आप इस तरह जीनस बनाते हैं,
और जीनस के अंदर आप स्पीशीज़ बनाते हैं। ये स्पीशीज़ है, इसमें तमाम जानदार एक जैसे होंगे, यहाँ पे तमाम चीज़ें सिमिलर होंगी। यहाँ किंगडम के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, आपने सिमिलरिटीज़ को इकट्ठा किया तो अल्टीमेटली सिर्फ सिमिलरिटीज़ रह गई, डिफरेंसेस आपने यहाँ से रिमूव कर दिए। बात को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। इस हर एक कैटेगरी को आप किंगडम को या फाइलम को या ऑर्डर फैमिली वट एवर दैट इज़, हर एक कैटेगरी को आप बोलते हैं कि दैट इज़ टैक्सॉन। एक सिंगुलर टैक्सॉन होगा, कलेक्टिवली आप इसको टैक्सा बोलेंगे। टैक्सा क्या है? वो तमाम ग्रुप्स हैं जिनमें आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। यहाँ पे ये देखें, अब इसका जो लेडर बन रहा है ऊपर से नीचे जो सीढ़ी बन रही है आपके पास, इसको आप बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के। टैक्सा की जो लेडर है ये ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन आप इसे क्या बोलते हैं? दैट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द लेडर दैट इज फार्म्ड बाय डिफरेंट टैक्सा। अब हम छोटी सी बात और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये किंगडम थे, किंगडम के अंदर ही आपके पास फाइलम मौजूद थे, ठीक है। मतलब अगर फाइलम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आपके पास किंगडम बनेगा। इसी तरह फाइलम के अंदर ही आपके पास क्लास मौजूद थी। यहाँ पे देखें कि फाइलम का ग्रुप होगा तो उसको किंगडम बोलेंगे, क्लासेस इकट्ठी होंगी सारी तो एक फाइलम बनेगा। एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक हो गया। ओके, तो किसी तरह क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्लास बनेगी, क्लास को डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर बनेंगे। हर ऊपर वाला जो ग्रुप है वो नीचे वाले से मिलके बनता है। हर ऊपर वाले ग्रुप में नीचे वाले बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद होते हैं। हर ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं। हर फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपके पास ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है। दिस इज़ द किंगडम हमारा एनिमिलिया है, फाइलम हमारा कॉर्डेटा है, क्लास हमारी मैमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमोनिडी है, जीनस होमो है और स्पीशीज होमो सैपियन। दीज ऑल आर द टैक्सा और ये हमारे टैक्सा के नाम है। ऑर्डर एक टैक्सा है और इसका नाम, हमारे ऑर्डर का नाम क्या है? प्राइमेट्स। होप सो कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वेरी बेसिक चीज़ की जिसको आप स्पीशीज़ बोलते हैं। तो स्पीशीज़ जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दैट इज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, मिलते जुलते रिजेंबल करते ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है, पहली बात। दूसरा ये कि ये इंटरब्रीड करता है फ्रीली, नेचुरली तौर पे ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते होते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि ये ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, नई जनरेशन, नए बच्चे पैदा करेगा और वो जो होंगे फर्टाइल होंगे, मतलब वो मज़ीद आगे नस्ल पैदा कर सकेंगे। और साथ ही साथ क्या होता है कि कुदरती तौर पे ये किसी और के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि दीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। इनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम और रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो बाकी दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होता है। तो नेचुरली तौर पे ये किसी और के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये डेफिनेशन सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लिए ये डेफिनेशन है। ये हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए, स्पेसिफिकली हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे नेचर का वर्ड हमने यूज़ किया। सम टाइम क्या होता है कि हम अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स गेन करने के लिए, मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर गेन करने के लिए हम आर्टिफिशियली तौर पे दो ऑर्गेनिज्म को उनकी ब्रीडिंग करवा देते हैं। आपके पास फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, तो दोनों मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके दरमियान आर्टिफिशियल कंडीशंस में आप क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं और इस क्रॉस ब्रीड के रिजल्ट में एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जिसको आप म्यूल कहते हैं। और ये म्यूल जो होगा दैट विल बी इनफर्टाइल, मतलब ये नई नस्ल आगे पैदा नहीं कर सकता। यहाँ पे देखें हॉर्स है, डंकी है, इन दोनों में आपने क्रॉस करवाया और इसका प्रोडक्ट जो है आपके पास वो म्यूल है। एंड दिस म्यूल इज़ इनफर्टाइल, इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये बात यहाँ पे पूरी होती है हमारी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली कि चूंकि ये इनफर्टाइल है लिहाजा ये बात साबित होती है कि दीज टू आर डिफरेंट स्पीशीज़। ये दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं एक स्पीशीज़। अगर ये फर्टाइल होता म्यूल तो हम कहते कि दिस इज़ वन स्पीशीज़, ये सिंगल स्पीशीज़ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। क्लियर हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने स्पीशीज़ की बात की। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।